Hi everyone and welcome to the Study NCERT YouTube प्लेटफॉर्म। बच्चे अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी आर एबल टू राइट एनी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम कोई भी जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम प्राइम जो हमारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि 15 एक नंबर ले लेते हैं। 15 हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये 3 और 5 हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि 15 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। यही हमारी क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलती है हमारा। ऐसे ही हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है 198। इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 198 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से भी डिवाइड हो भी जाएगा। कैसे पता चलेगा हमें? कि जो हमारा इसका यूनिट प्लेस डिजिट है वो 8 है और 8 हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 9 = 18 और यहाँ से 1 बचेगा और 2 × 9 = 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। फिर से 3 से हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब ये किससे होगा? 11 से। 11 × 1 = 11। क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 × 3 × 3 × 11। ओके, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 तो हमारा 1 टाइम आया है, 2 ऐसे लिखेंगे। 3 को हमने 2 टाइम रिपीट किया है। ओके, 3 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 को हम 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? यानी 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमारा 11 आ जाएगा। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल है 240। 240 के भी हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे? ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 0 है और जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट 0 होती है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड ये 0, 2 × 6 = 12, 0, 2 × 3 = 6, 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, यहाँ से 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। ओके, ये सारे हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसको लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, ये तो रेल बन गई भाई। 3 × 5। 2 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको 2 की पावर 4 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 × 5। ओके, आगे आ जाते हैं। एक है हमारा 2100। इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। बच्चे ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? हमारा 0 है। 2 × 1 = 2। अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं, दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। अब जब 2 डिजिट्स हम एक साथ लेते हैं तो एक 0 लेना पड़ेगा हमें। 2 × 5 = 10 हो जाएगा फिर। ओके, फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 4 के बाद यहाँ से 5 है तो 1 बच जाएगा। 2 × 5 = 10। अब किससे होगा ये? बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? इसमें 5 है ना? जब 5 है तो या तो ये 3 से डिवाइड होगा या फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से होगा। तो पहले हम 3 से देख लेते हैं। 3 × 1 = 3, यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना? 22 हो जाएगा। 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। अब ये 5 से हो जाएगा। 5 × 3 = 15, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 एंड 7 × 1 = 7। ठीक हो गया? इसको हम लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। ओके,
अब 2 को जो है हमारा वो 2 बार रिपीट हो गया। कैसे लिख देंगे इसको? 2 की पावर 2 के फॉर्म में लिख देंगे। जो भी हमारा नंबर ऑफ़ रिपीटेशन होगा, जितनी भी बार हमारा नंबर रिपीट हुआ है उसको हम पावर लगा देते हैं। 3 5 5 भी हमारा 2 बार रिपीट हो गया, 2 पावर आ जाएगा इसमें, एंड 7। बच्चे आगे हम लोग आ जाते हैं कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एलसीएम फाइंड करना है हमें 198 और 240 का बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 198 के अभी हमने ऊपर फैक्टर्स देखे थे, वही लिख लेते हैं। 198 के फैक्टर्स क्या आए थे? 2 मल्टीप्लाई एक 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11। ओके, 240 क्या आया था? 2 की पावर 4 था, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है एंड 2 है। दोनों में जो भी ज़्यादा बार आया है, यानी कि 198 में हमारा एक ही बार रिपीट हुआ है और 240 में हमारा 2 जो था वो 4 टाइम रिपीट हुआ था, है ना। तो हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? जो भी ज़्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है उसी को उठा लो, यानी कि 2 टू द जो 4 है उसको ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 पे। 3 में भी 240 में तो ये एक ही बार रिपीट हुआ है और 198 में 2 टाइम आया है। 3 2 जा 2, 3 टू दी पावर 2, तो 3 टू दी पावर 2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब जो अकेले अकेले बचे उनको भी ले लो, 5 मल्टीप्लाई 11। 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, 5 मल्टीप्लाई 11। ये इसका पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 17920। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड होगा? सेम डिजिट दी हुई है, तो 198 के जो फैक्टर्स थे हमारे क्या थे? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 11। 240 क्या था? 2 टू द पावर 4 था, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या किया था हमने? जो अकेले अकेले बचे हुए थे उनको भी लिया था, है ना, और जो कॉमन फैक्टर्स थे हमारे उसमें जो मैक्सिमम टाइम आया था उसको लिया था। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो डिजिट्स रिपीट नहीं हुई हैं या फिर जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको तो छोड़ देते हम लोग, है ना। जो कॉमन नहीं है उनको तो छोड़ दो, बाकी जो कॉमन है दोनों में उनमें भी जो कम बार आई है, यानी कि यहाँ 2 एक ही बार आया है और यहाँ पे 2 4 बार आया है, तो हम लोग क्या लेंगे? इसको एक बार ले लेंगे बस। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 पर। 3 यहाँ 2 टाइम आया, 3 2 जा पावर 2 है, और यहाँ 3 एक ही बार आया, यानी 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो सिर्फ एक ही बार लेंगे हम लोग। समझ आया? एक बार फिर से देख लो, जो नंबर्स हमारे कॉमन नहीं हैं उनको तो हमने छोड़ देना है, और जो नंबर्स कॉमन हैं उसमें भी जो कम बार आया है, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ हमारा 4 टाइम रिपीट हुआ, यहाँ 1 टाइम आया, तो हमने 1 टाइम ही लेना है। 3 भी हमारा यहाँ 2 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, तो हमने 1 टाइम लेना है। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका एचसीएफ हो जाएगा और ये एलसीएम हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा चैप्टर का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420 एंड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 162 एंड 72। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और बच्चे, इसकी जो पीडीएफ है वो एज इट इज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
बच्चे क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसका आगे का यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और फिर इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके।